और so the modern world is very dynamic because every day in and day out technology is changing. So what do you suggest should be our ideal approach towards education? क्योंकि जो हमने देखा कि अभी तो NEP 2020 फिर भी बहुत खोल दिया है उसने एजुकेशन सिनारियो, बट NEP 2020 के आने से पहले हम जो भी पढ़ रहे थे वो जो हमने ब्रिटिश के टाइम पे जो भी किया था वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम उसी को फॉलो कर रहे थे. सो दिस इज अ गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन. सो व्हाट अप्रोच डू यू थिंक वी शुड टेक टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड करिकुलम और समथिंग लाइक दैट? सो अपनी मटेरियल लाइफ को बेटर करने के साथ साथ जी अपनी जो इनर इंस्टिंक्ट है जी जो हमारी आत्मा है वो आनंद के लिए तड़प रही है. वी वांट लव, वी वांट हैप्पीनेस. yes So only our Vedic education, our own culture can provide this. So for that we should have the balance of the two. correct. मटेरियल एजुकेशन के साथ आप स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लीजिए, भगवत गीता को पार्ट ऑफ कैरिकुलम बनाइए, देन वी विल हैव अ गुड लाइफ. Yeah, so we can integrate, you mean to say we can integrate components of Vedic education Yes, system, yes, yes. because full revamping it may not be possible Yes, as yes. of now, so we can integrate some components of Vedic education system. Okay, so how much do you think we can or we should integrate technology in teaching and learning? यस, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है. हम भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. अवॉइडेड. Yeah. टेक्नोलॉजी शुड बी अप्रिशिएटेड, बट वही वाली बात है कि एक चाकू है, आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं. एक व्यक्ति की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं, जान बचाने के लिए भी कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी है. अब टेक्नोलॉजी आजकल लोगों की जान ले रही है सोशल मीडिया के फॉर्म में. लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, लेकिन इसी का प्रयोग इस स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रोपेगेट करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए किया जा सकता है. तो टेक्नोलॉजी इज गुड, बट इट डिपेंड्स हाउ वी यूज इट. How we use it, correct. So what do you have to say about artificial intelligence, like use of chat GPT और जितने भी बाकी apps वगैरह आ रहे हैं, तो लोगों ने तो डाउनलोड करके शुरू कर दिया है. तो आप कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को, इन सारी डेवलपमेंट्स को? ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है. Correct. कृपा इन द सेंस भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ होता नहीं है. हाँ. बट इसको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, बीइंग एज स्पिरिचुअलिस्ट, हाउ आई सी कि जो भी है एक प्रिंसिपल है जो हमारे आचार्यों ने दिया है. यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल. तो जो भी है, चैट जीपीटी है या जो भी है, सबका प्रयोग करिए भगवान की सेवा में, स्पिरिचुअल एजुकेशन को प्रोपेगेट करने के लिए. कुछ ऐसे काउंसलर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के काउंसलर ऐसे प्रिपेयर करिए जो लोगों को काउंसिल करें. Yes, we can. टीच पीपल भगवत गीता, बिकॉज़ वी कैन नॉट रीच टू एवरीवन. Yes, correct. So can you throw some light on the ill effects of excessive use of blue screen? Because yes, in one sense it is very very useful, but then blue screen is something very addictive. बड़े भी एडिक्ट हो जाते हैं. सो वी नीड टू डाइग्रेस आवर अटेंशन फ्रॉम दिस. सो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ इल इफेक्ट्स? तो वैसे सबको पता है. हाँ. लेकिन मैं कहूँगा कि यदि स्क्रीन का हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जी, तो हमारी हेल्थ पे उसका प्रभाव पड़ेगा. और यदि ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब हम ज्यादा बैठे ठाले हैं, कुछ काम नहीं हमारे पास. तो हमें समझना है कि असली काम क्या है. वो असली काम को हमें करना है. दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर एंड देयर इज अ पर्पस. उसका एक उद्देश्य है. उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें समय निकालना है. जब हमारा अटेंशन, हमारा गोल, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी तो ब्लू स्क्रीन टाइम और ये सब अपने आप कम हो जाएगा. करेक्ट.